कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में सीएम योगी झांसी का दौरा कर कलेक्ट्रेट परिसर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को पुलिस ने जबरन धक्का देकर खदेड़ दिया। इनका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देना था। सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया बागेश्वर का दौरा। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर मोबाइल के जरिए मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। सीएम के साथ जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चूफाल भी मौजूद रहे। दिल्ली में 5वीं बार बढ़ा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी में लागू किया लॉकडाउन। 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल बोले 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमजोर होती नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल बोले केस कम हुए तो 31 मई से शुरू करेंगे अनलॉक की प्रक्रिया। साथ ही केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर कहा कि वैक्सीन की कमी बहुत ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। हमने 3 महीने के अंदर सभी को वैक्सीन लगाने के लिए पूरी योजना बना ली है। सभी को वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी लहर न आए। सीएम योगी के लगातार फील्ड में उतरने का दिख रहा असर। प्रदेश में टेस्ट बढ़ने पर कोरोना के मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट करने पर सामने आए महज 4,800 नए केस। एक्टिव केस घटकर हुए 84,800। कोरोना से देश को थोड़ी राहत भरी खबर। 24 घंटे में सामने आए 2,40,842 नए केस। 3,741 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। एक दिन में 3,55,102 लोगों ने कोरोना को मात दी। भारत में कोरोना के टोटल केस हुए 2,65,30,132। अब तक 2,34,25,467 लोग हुए डिस्चार्ज। 2,99,266 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। एक्टिव केस की तादाद हुई 28,05,399। आईसीएमआर ने बताया भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के लिए 21,23,782 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में कुल 32,86,07,937 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक 19,50,04,184 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सीतापुर से 80 किलोमीटर दूर लहरपुर और मोहम्मदाबाद तहसीलों का दौरा किया और निर्माणाधीन बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अफसरों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आईआईटी कानपुर ने दुनिया का पहला एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर तैयार किया। दावा है कि कोरोना और ब्लैक फंगस को मारने में ये एयर प्यूरिफायर पूरी तरह सक्षम है। संस्थान के इंक्यूबेटर एअर्थ ने आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों की मदद से इसे तैयार किया है। बाराबंकी में कोरोना कहर के बीच सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़। इस दौरान कोविड नियमों का लोगों ने ख्याल नहीं रखा। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही चेहरे पर मास्क। फतेहपुर में पिछले 1 महीने में लगभग 37 लोगों की मौत हुई। ग्रामीणों की माने तो मौत का कारण सर्दी, जुकाम और डायबिटीज, लेकिन इतनी मौतों की वजह कहीं न कहीं कोरोना जैसी महामारी लग रही है। वाराणसी की पंचकोसी सब्जी मंडी में लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ। न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही लोगों ने मास्क लगा रखा है। मंडी से पुलिस भी लापता।
हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह के वक्त सब्जी खरीदने के लिए भारी संख्या में मंडियों में पहुंचे लोग कोरोना के नियमों की खुलेआम उड़ाई धज्जियां। यूपी में जारी है ब्लैक फंगस का कहर। अब तक 506 का आंकड़ा पार। लखनऊ में हर घंटे मिल रहा है ब्लैक फंगस का मरीज। केजीएमयू में 120 मरीज भर्ती। अलीगढ़ में अब मेडिकल कॉलेज में भी 3 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। एक केस टप्पल क्षेत्र में मिला है। इससे जिले में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 20 एन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराए। ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर जिला अस्पतालों में नेत्र रोग के लिए ओपीडी चलाने के आदेश। सुबह 10 से 12 नेत्र रोग ईएनटी की ओपीडी चलाने को कहा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दिए निर्देश। सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर चलेगा। कोविड वैक्सीन के लिए किए गए ग्लोबल टेंडर की तारीख आगे बढ़ी। टेंडर की तारीख 31 मई तक बढ़ाई गई। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने किया था टेंडर। सपा से राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने सीएम को लिखा पत्र। बांदा में डॉक्टर दवाओं की कमी को लेकर लिखा पत्र। सीएम से बांदा में दवाओं की कमी को दूर करने को कहा। लखनऊ के अमराई गांव में कोरोना से एक हफ्ते में 4 लोगों की मौत हो गई। 4 मृतक एक ही परिवार के थे। मथुरा में पुलिस पर पथराव करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। 20 अप्रैल को मुरलिया गांव में पुलिस पर किया था हमला, जो कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने पहुंची थी। नोएडा में नकली इंजेक्शन बेचने के खेल का खुलासा। नॉलेज पार्क पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। मामले में सीएमओ दफ्तर में तैनात विकास कौशिक और एम्स हॉस्पिटल में तैनात सुमित का नाम सामने आया। गोरखपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की घपलेबाजी सामने आई। लैब ने 2 महीने पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट एक साथ अपलोड कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने लैब के लाइसेंस को निलंबित कर 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंपी। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हॉस्पिटल को किया सील। छापेमारी से पहले हॉस्पिटल को चलाने वाला कथित डॉक्टर मौके से हुआ फरार। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर चौराहे पर अपोलो नाम से चल रहा था हॉस्पिटल। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहे गोरखपुर के डीएम ने माना अस्पतालों में है बेड की कमी। एक बेड के लिए लाइन में लगे 100 लोग भर्ती मरीज के मरने का इंतजार करते रहे। डीएम ने यह बयान निगरानी समिति की बैठक में दिया। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले शिक्षकों के परिवारों को मदद देने की तैयारी। प्रतापगढ़ में ऐसे शिक्षकों के परिजनों से संगठन के लोग मिल रहे हैं। कोरोना से मरने वाले शिक्षकों को सीएम के आदेश पर मदद दी जाएगी। पद्म विभूषण छन्नू लाल की बेटी की मौत के मामले में मेडविन अस्पताल को जांच समिति से मिली क्लीन चिट। डिप्टी सीएमओ पीयूष ने घर जाकर छन्नू लाल को दी रिपोर्ट। छन्नू की छोटी बेटी ने फैसले पर उठाए थे सवाल। पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने पीएम मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। छन्नू लाल ने इलाज के दौरान बेटी के निधन को लेकर सबूत मांगे। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मांग की। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी की कोशिश से ऑक्सीजन प्लांट चालू। ट्रॉमा सेंटर में यूपीडा के सहयोग से डीआरडीओ की कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। वाराणसी के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के कोविड वार्ड में रोगियों का हालचाल जाना। पीपीई किट पहनकर विधायक कोरोना मरीजों के बीच गए और सुविधाओं की जानकारी ली। मुरादाबाद में इन दिनों आशा कार्यकर्ताएं ग्रामीण इलाकों में जाकर न सिर्फ कोरोना टेस्टिंग और दवाएं ही बांट रही हैं, बल्कि लोगों को वैक्सीन लगवाने और कोरोना जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है और लोग आगे आकर जांच और वैक्सीनेशन में शामिल हो रहे हैं। 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से ट्रेन आगरा पहुंची। ऑक्सीजन आने से कई दिन का बैकअप बढ़ा।
इससे हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद। केंद्रों ने 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दिल्ली को जितनी वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज के लिए सभी केंद्रों पर टीकाकरण बंद। बीएमसी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। नगर निकाय के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा, रविवार होने की वजह से टीकाकरण नहीं होगा। पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर का असर, सुधरने लगी स्वास्थ्य सेवाएं। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संभाला प्रभारी सीएमएस का चार्ट। मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने का किया वादा। धारचूला के तवा घाट लिपुलेक मोटरमार्ग में घटिया बागड़ के पास जेसीबी के ऊपर मलबा गिरने से 3 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम और राजस्व और बीआरओ से घटनास्थल को रवाना किया गया। मुरादाबाद में पप्पू टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से आग लगी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा। मुरादाबाद की कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके की बड़े बाजार की घटना। कासगंज में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा। 3 मजदूर की मलबे में दबकर मौत, 7 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत बचाव कार्य। कोतवाली सदर क्षेत्र के नरदई गेट की घटना। गोंडा में कोरोना काल के बीच ऑर्केस्ट्रा पार्टी की तस्वीरें सामने आई है। कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठूंके लगाए। सैकड़ों लोगों के सामने जमकर हुआ अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के तेलीपुरवा गांव में हुआ था आयोजन। सीतापुर में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। हर्ष फायरिंग से एक युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में तोड़ा दम। थाना महोली के बिरमपुर गांव की वारदात। कन्नौज के खजुरिया नगला गांव में किसान का खून लथपथ शव फांसी पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान बेदराम रात से गायब था। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि पेड़ पर किसी का शव लटका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुड़की के मंगलौर बसवखेड़ी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। नोएडा पुलिस को लंबे समय से चकमा देकर फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर प्रवीण अमाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण के ऊपर हिस्ट्री शीटर, हत्या, लूट सहित 31 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर प्रवीण कर रहा था नशीले पदार्थ की तस्करी। थाना फेज 2 की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में दिल दहला देने वाली वारदात से सनसनी। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। मरने वालों में पति पत्नी और 10 साल से छोटे 3 बच्चे शामिल। इनायत नगर के खानपुर मजरे बरिया निसारू की घटना। पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। भांजे ने संपत्ति के लालच में किया मर्डर। हत्यारा भांजा पुलिस की पकड़ से दूर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। जगह जगह दी जा रही है दबिश। आईजी और एसएसपी ने किया मौके का मुआयना। बिजनौर के रामपुर चाटा में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। हत्या के बाद गांव में युवक की घुमाई लाश। चुनावी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। फरार आरोपियों की तलाश जारी। बस्ती के गाना गांव में दबंगों ने फायरिंग कर फैलाई सनसनी। एक शख्स के सिर के पास से होकर गुजरी गोली। सीओ और एसओ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे। चंपावत में टनकपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टनकपुर कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 7 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल को भी पकड़कर सीज कर दिया है। झांसी हाईवे पर पुलिस के नाम पर अवैध वसूली करते हुए आरोपी को मर्दानी ने धर दबोचा। आरोपी सड़क से गुजरने वाले लोगों से वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। उसने महिला से भी 10,000 रुपए मांगे थे। एटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर रेप करने वाले 2 दरिंदों को किया गिरफ्तार। लड़की सकुशल बरामद। 6 मार्च 2021 को स्कूल जाते वक्त किया था छात्रा का अपहरण।
बागेश्वर में सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पहली बार बागेश्वर जिले के दौरे में पहुंचकर उन्होंने बागेश्वर कोविड सेंटर के साथ ही जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की तारीफ की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोविड आपदा में कालसी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल के लिए 20 बेड उपलब्ध कराए। इसके लिए क्षेत्रीय जनता और कालसी ब्लॉक की टीम ने उनका धन्यवाद किया। मसूरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए वक्त रहते कोई इंतजाम नहीं किए, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठाए। नैनीताल के भीमताल में कार हादसे का शिकार, एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। टिहरी जिला कारागार में बंद 8 कैदियों को 3 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनीताल हाईकोर्ट की राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी के निर्देश पर यह फैसला लिया। गढ़वाल मंडल में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का अधिकार, ऑनलाइन कक्षाएं चलाने पर ही फीस का अधिकार। ट्यूशन फीस के अलावा दूसरा कोई शुल्क नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर हरिद्वार में वन विभाग चौकन्ना। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने जानवरों की सुरक्षा बढ़ा दी। हरिद्वार रेंज में राजाजी रिजर्व पार्क का काफी बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, सभी राज्यों के सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में है। रमेश पोखरियाल निशंक ने ये भी कहा कि बोर्ड की तैयारियों के लिए छात्रों को 15 दिन का समय मिलेगा। भाई के चयन के बाद शुरू हुए विवाद की खबरों के बीच यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि चयन के लिए विश्वविद्यालय को जो प्रक्रिया करनी थी उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कुछ गलत लगता हो तो जांच के लिए तैयार है। यूपी के एमएलसी और वाराणसी समेत आसपास के जिलों में कोरोना नियंत्रण कार्यक्रम की कमान संभाल रहे अरविंद कुमार शर्मा दिल्ली में, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जल्द होने वाली यूपी कैबिनेट के विस्तार में AK शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। वहीं यहां अवैध रूप से पॉलीथीन का गोदाम चलाया जा रहा था। भदोई में भाई ने बड़े भाई और भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। 1 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सगे भाइयों में विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। भदोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की घटना। अमरोहा के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस और तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों का अचौक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अमरोहा में बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के कसरेवा चौक का मामला है। सीतापुर में संपत्ति के विवाद में नाराज चल रहे पोते ने अपनी दादी को बुरी तरह से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच कर रही है। रिश्तों के खूनी खेल के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला क्षेत्र के वार्ड खेती टोला का है। लखनऊ में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। चार्जर वापस देने पर दुकानदार ने दबंगों के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। थाना शहादतगंज के चौपटिया क्षेत्र का मामला। शाहजहांपुर में किसी बात को लेकर वर पक्ष विवाह के मंडप पर दुल्हन को छोड़कर चला गया। पुलिस ने रात में हिंदू रीति रिवाज से दूल्हा दुल्हन की शादी थाना परिसर में बने मंदिर में कराई और दुल्हन को थाने से विदा कर दिया। संत कबीर नगर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दीघा के पास हाईवे पर सड़क किनारे ट्रक में पीछे टकरा गई। पिकअप गाड़ी में परिवार लुधियाना से अपने गांव देवरिया जिले के रुद्रपुर जा रहे थे।
शाहजहांपुर में किसी बात को लेकर वर पक्ष विवाह के मंडप पर दुल्हन को छोड़कर चला गया। पुलिस ने रात में हिंदू रीति रिवाज से दूल्हा दुल्हन की शादी थाना परिसर में बने मंदिर में कराई और दुल्हन को थाने से ही विदा कर दिया। बरेली के बहड़ी थाना क्षेत्र के किच्छा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि पुलिस और पीएससी की गोताखोर 2 बच्चों की तलाश करने में जुटी है। गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचली इकाई आशा वर्कर जो गांव-गांव घूमकर कोविड-19 के मरीजों को ट्रेस कर रही हैं और पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट भी पहुंचा रही हैं, लेकिन विभाग की तरफ से आशा वर्करों को सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर तक नहीं दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस की महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन उसके इलाज में उपयोग होने वाले इंजेक्शन प्रदेश में अभी तक उपलब्ध नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने नया वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्हें अब साथ में योग करने के लिए क्यूट पार्टनर मिल गए हैं। एक्ट्रेस ने इस वीडियो को कैप्शन में दिया कैट योगा। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रैंक कर अपने पति को थप्पड़ मारते दिख रही हैं। साथ ही पत्नियों को भी ऐसी ट्रिक अपनाने की सलाह दे रही हैं।